नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना के सर और आज के लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नेहा वालिया, जय श्री श्याम सर जी, सपना, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग माय डियर, आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपके 5000 क्वेश्चनों की 5000 क्वेश्चन मैंने एक लक्ष्य रखा है आपके ज्योग्राफी का। ग्रेड एग्ज़ाम की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेट एग्ज़ाम की कर रहे हो या आप सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। राजस्थान के जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। माय डियर, पहली बार विजिट कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपके अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यदि आप नियमित विद्यार्थी हो तो क्लास को शुरू होने के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका प्यार ये आपका परिवार है, आपका अपना ज्योग्राफी परिवार है। और आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पे माय डियर, आपके जीवन में आप पेड़ों की संख्या बढ़ाइए, पौधे लगाइए, जिससे पर्यावरण आपका स्वच्छ रह सके और आप विभिन्न बीमारियों से दूर रह सको। चलिएगा, हमने आपको यहाँ तक क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ तक करवा दिए थे वो देख लेते हैं, फिर उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। ये अगला क्वेश्चन है शेर वाला। चलिए बताइए, इसका आंसर बताओ। रिस्की दीप को आ चुके हैं। नमस्कार डियर, स्वागत है आपका भी। मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं जो मेरे दिल के करीब रहते हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। रिस्की दीपू, सपना, नेहा वालिया। नेहा वालिया, आपको एप्लीकेशन पर पढ़कर कैसा लग रहा है? दीपू भी एप्लीकेशन पर जुड़ेगा, सपना भी जुड़ेगी, मुझे पता है। ये सभी ग्रेड के विद्यार्थी हैं और ये उस तरीके से तैयारी करेंगे और बहकाल मचाएंगे। शेर की ऊंचाई कितनी है? हाइट, इसका हाइट बताओ, हाइट फटाफट से। चलिए बताइए। शेर का हमने पिछली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था माय डियर, और मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर देना। 1597 मीटर है शेर की हाइट, और शेर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। कौन? शेर। याद रखना, शेर की अवस्थिति कहां पर है? सिरोही में। क्लियर? चलो बताओ। क्वेश्चन ये जयन एग्जाम का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। जयन एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन एकदम करेक्ट देते हैं। वेरी गुड डियर, एक बार थोड़ा सा शेयर करके आइएगा, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण जुड़ सके क्लास। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा, देखिएगा। जरगा, जरगा की बात करते हैं सर। जरगा उदयपुर में है। जरगा की हाइट कितनी है? चलिए बताइए। शेर सिरोही में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में है, 1055 मीटर है। और तारागढ़ कहाँ है? आपकी अजमेर में है, 870 मीटर ऑब्लिक 873। जरगा की हाइट देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, 1431। रिस्की बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मुझे पता है। बड़ा खतरनाक, इस बार तो टीचर बन के रहेगा भैया। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर देना। राजस्थान की थर्ड सबसे ऊंची चोटी
चलिए बताइए, आंसर दीजिए। राजस्थान की थर्ड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रिस्की, सपना, नेहा वालिया, सभी को आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह आपके लिए पेड कोर्स है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते मेरे साथ राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का नवीनतम ज्योग्राफी में अगर आप जुड़ना चाहते हो, राजस्थान का नवीन भूगोल, अगर आप नवीन भूगोल में जुड़ना चाहते हो, सच्ची में पूरा भूगोल पढ़ना चाहते हो, तो मात्र इसका पे फीस है 499 रुपये। मैं ही आपको पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी और इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। मात्र 499 रुपये। एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर है 9694164171। ये एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर। ऐप आपको सब पता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप डाउनलोड कर लेना। चलिए, चलो बताओ, निम्न में से आंसर दो भाई इसका। निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? चलिए बताइए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है ना? दिलवाड़ा, वेरी गुड। इसको दिलवाड़ा थर्ड हाईएस्ट पीक है। दिलवाड़ा ये सिरोही में है और इसकी जो हाइट है वो 1442 मीटर है। 1442 मीटर है। सपना, रिस्की, नेहा वालिया, बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर, वेरी गुड। ऐसे सटीक आंसर। देखो, किसी भी चीज को आप कंप्लीट कर रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर आपको पता है कि सर इसका आंसर अचलगढ़ है, क्योंकि अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है और अचलगढ़ आपके कहां पर है? सिरोही में है। अगर हम बात करें सज्जनगढ़ कहां है, तो सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में है। कुंभलगढ़ कहां है? कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है। चलो आप ये बताओ, कुंभलगढ़ की हाइट कितनी है, ऊंचाई? देखता हूं आप कितना अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो कॉन्सेप्टों को। एंजल यादव का स्वागत करो भाई। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर ऑब्लिक 873 मीटर। मैंने क्वेश्चन दिया था कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की हाइट 1295। वेरी गुड, सुपर, 1295 मीटर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने है। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। यहां पर एक क्रम है ना, थोड़ा सा एग्जाम में पढ़ लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्रम को नहीं समझने पर। ये पटवार एग्जाम में आया था 2016 में, मेंस का क्वेश्चन है। और ये इस क्वेश्चन की एक विशेषता और बता दूं मैं आपको, ये सबसे ज्यादा गलत हुआ था विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन, ये सच है। आपसे दो क्रम पूछेगा एग्जाम में, एक होगा आरोही और एक होगा अवरोही। तो क्रम जरूर याद रखना है। रिस्की दीपू, वेरी गुड बेटा। एंजल यादव, रोहित योगी का स्वागत करो भाई, रोहित का। रोहित आया है आज क्लास में, स्वागत तो करना बनता है ना। हमारी एक, जैसे बोले कि हमारी एक विशेषता है, हम हमारे जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी परिवार है। ये परिवार जितना बड़ा होता जाएगा उतने ज्यादा विद्यार्थी आते जाएंगे। लार्जेस्ट, और परिवार तो बड़ा ही अच्छा लगता है यार, छोटे परिवार कहाँ अच्छे लगते हैं क्या कहीं पे? चलो, अचलगढ़। अब यहाँ अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ और जरगा उल्टा कर दिया, क्योंकि जरगा की 1442 है और यहां पर रघुनाथगढ़ की 1055 है। तो ये रघुनाथगढ़ इधर आना चाहिए था, ये तो गलत क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ छोड़ा, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, फिर जरगा। अगला है जरगा,
अचलगढ़, जरगा, अचलगढ़, ये उल्टा कर दिया क्रम। कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, यहां पर ये भी उल्टा कर दिया। इसका राइट आंसर क्या है? 2 नंबर। कैसे है वो समझा देता हूं। रघुनाथगढ़ की हाइट है 1055 मीटर, ठीक है। कुंभलगढ़ की हाइट है 1295 मीटर, अचलगढ़ की है 1380 मीटर और जरगा की है 1431 मीटर। क्या राइट बोला है क्या मैंने? योगी वेलकम, रोजाना आया करो। क्या बात है, हमारे विद्यार्थी भी हमारी तरह स्वागत करते हैं, बहुत प्यारा लगता है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो चीज। चलिए बताइए, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिएगा। कृषि अधिकारी 2021 का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, देखता हूं मैं एक एक के कमेंट पढ़ रहा हूं, फटाफट से इसका आंसर दो भाई। क्या आंसर दिया? रिस्की। आरती राजपूत आ चुकी है, नमस्ते सर जी। नमस्कार आरती, नमस्कार। रिस्की दीपू, ये तो गया। रिस्की ए बता रहे, आरती राजपूत सी। बाकी सब कहां मर गए? पढ़ने आते हो या मजे करने आते हो? इसके लिए भी एक ट्रिक बना रखी है। ये ट्रिक बहुत पहले बनाई थी। ट्रिक क्या बनाई थी? टॉड खोए सा लीला ताड़ो, खोए सा लीला ताड़ो। सुनो, गुरुजी भी भयंकर हैं, तुम टेंशन मत लो। टॉड खोए सा लीला ताड़ो, नाग इना भय बरबाबी, मारो भान जय। अब तुम हंसोगे, गुरुजी तुम भी सॉन्ग गाते हो क्या? अरे यार, सॉन्ग नहीं गाता, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो देखो, इसका देखो भावार्थ क्या है। एक लीला नाम की थी, उस लड़की को क्या है, कर्नल जेम्स टॉड टॉडगढ़ दुर्ग अजमेर में रहा करते थे। तो टॉड इतने सुंदर लगते थे कि टॉड से प्रेम हो गया। तो प्रेम होने के बाद इनकी प्रेम गाथा चलती रही। तो उसके बाद क्या है, इस टॉड के बारे में लोगों को पता लग गया कि यार ये लीला से प्रेम करता है। तो उसके भाइयों को पता लग गया। तो टॉड खोए सा, इसके भाई टॉड को उठाकर गायब कर दिया। तो यहाँ पर टॉड खोए सा लीला ताड़ो, या लीला के कारण। नाग इना भय बरबाबी। अब देखो, भाभी मतलब ये कह रही है कि नाग के समान मेरी भाभियां हैं, जिन्होंने टॉड के बारे में बताया। अपने भाइयों के लिए क्या कह रही है? मारो भान जय। समझ रहे, ये गीत इसलिए बनाया है। तो यहां पर ये हो गई आपकी टॉडगढ़। ये ऊंचाई ऐसे ही रहेगी, सबसे ऊंची टॉडगढ़ है, फिर उससे कम ऊंचाई खोकी है, फिर है आपकी सायरा, फिर है आपकी लीलागढ़, फिर है आपकी तारागढ़। अब देख लो गुरुजी भी कितने भौकाल हैं, तभी तो कह रहा हूं कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। इसके बाद ये है आपकी डोरा, इसके बाद है ये है आपकी नागपानी। नागपानी एक चोटी है। ये है इसराना भाकर, मतलब ये है कि ऊंचाई में सबसे टॉडगढ़ है, उसके बाद सायरा है। तो यहां पर देख लो आप क्रम कि सब सायरा इसमें भी आ रहा है और सायरा इसमें भी आ रहा है, बाकी तो ये सब गलत है। फिर उसके बाद डोरा पर्वत, यहां पर नाग पहाड़। तो यहां पर डोरा पहले आ रहा है कि या नाग पहाड़ पहले आ रहा है? तो यहां पर नाग पीछे आएगा, पहले डोरा आएगा।
तो इसका आंसर ये भी कट गया। इसका राइट आंसर क्या है? 1 नंबर है। ये जैसे ये ट्रिक बनाई है ना, इसके आधार पे सब क्वेश्चनों को खल्लास कर सकते हो। चोटियों की ऊंचाई याद नहीं हो, इसको याद कर लेना। इसको एक दिन मैं एक्सप्लेन करके इसका एक रील बना दूंगा, वायरल होगा जबरदस्त। ज्योग्राफी को इस तरीके से मॉडिफाई किया है, मैं सच बता रहा हूं आपको दिल से, कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने में आपको मजा आएगा। ज्योग्राफी मतलब ऐसे याद हो जाएगी कि जैसे चुटकियों में याद हो गई। बहुत सारे आपने एजुकेटर देखे होंगे। मैं कभी मेरे बारे में नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जो मेरे से एक बार पढ़ लिया ना, उसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहेगा ज्योग्राफी में। तो बाकी सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं। देखो ज्योग्राफी और इकोनॉमी भी अपने सिर ही है भैया। इकोनॉमी का भी अपने ही हाल है ना। अरावली पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो बताओ। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है आपके लिए। ये RAS एग्जाम 2016 में आ चुका है, प्रयोगशाला सहायक 2016, लाइब्रेरियन ग्रेड 2020, जयन विद्युत डिप्लोमा 2020। तो मतलब ये 4 बार एग्जाम आ चुका है। क्वेश्चन की वैल्यू करना सीखो। एंजल यादव बेटा आंसर दो, आरती राजपूत, सभी, सपना आंसर दो यार। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। चीजें क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो आपने आंसर देना बंद कर दिया, वो तो गलत हो गया। फिर ऊंचाई के अवरोही क्रम पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार समझ लेना। अब एक लाइन का वक्त हो गया, क्योंकि मुझे पता है मजा तभी आएगा तब लाइनें सुनोगे तभी, क्योंकि आप भी क्या है, क्लास में मजा आना चाहिए गुरुजी। मजा नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं, क्लास का क्या फायदा। हाँ गुरु, रिस्की दीपू, हाँ अरे भाई मुझे पता है। चलो इसका आंसर भी लपेट दो और फिर मैं लाइनें भी सुना रहा हूं तुम्हें। ये बहुत ही प्यारी लाइन है फराज की, सुनिएगा कि सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहेंगे। सर झुकना नहीं चाहिए और किरदार कम होना नहीं चाहिए। अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं यार जीवन। मुझे बताओ, अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं। जैसे मोदी जी ले लो उदाहरण, मोदी जी ने भौकाल मचा रखा था। पता थोड़ी ना था कि यार ऐसा दिन भी आ जाएगा जहां पार्टियों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे सरकार बनाने के लिए, और सच में हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। तो बताओ 10 साल के कैरियर, मतलब पूरे जब से मुख्यमंत्री रहे फिर प्रधानमंत्री बने तब तक स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, लेकिन अब तो हाथ जोड़ने पड़ गए ना। अच्छा सर का लाडला, गुड इवनिंग सर, मुर्गा बन जाऊं, लेट आया हूं। वैसे बता देता हूं सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया, आज थोड़ा चला फिरा हूं। क्या बात है, ये तो बहुत बुरी खबर है। MK सर के लाडले का एक्सीडेंट कैसे हो गया? जिसने एक्सीडेंट किया है उसको हम उठा के लाएंगे, टेंशन मत ले मेरे लाडले। विष्णु जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, बहुत अच्छा लगा। आप चाहे 300 लो या 400, सरकार तो नीतीश ही बनाएंगे। बोल तो रहा हूं कि दिन कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। तो देखो एक लड़का है, GS का जो दिल है, दिल दिल तो जानते हो ना, जरा GS का जो दिल है जरा जरा धड़कता है। देखो हार्ट की चीजें जितनी भी होती है ना, जैसे ही आप किसी से हार्ट से टच होते हो, हार्ट से, तो आप जब भी वो चीज आपके सामने आती है आपका हार्ट वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो GS का प्यार में बड़ा पागल है, और पागल ये जीवन में सबके जीवन में ये लाइनें होती हैं।
तो GS, जी से आपका बन गया गुरु शिखर। देख लो, फिर मत कहना कि गुरुजी याद नहीं करवाया। S से बन गया शेर, दिल से बन गया दिलवाड़ा, जे से बन गया जरगा, ए से बन गया असलगढ़, अचलगढ़, और क्यों, क्यों धड़कता है, तो क्यों से हो गया आपका कुंभलगढ़। तो ये भैया अरावली की हाईएस्ट पीक है, याद कर लेना। फिर मत कहना कि सर याद नहीं करवाया, एक बार में ऊंचाई के आधार पे पूरा याद करवा दिया। जरगा है, यहाँ अचलगढ़ है, इसने क्या पूछा है, अवरोही क्रम। ये तीनों तो कट गए। ये देखो, जरगा 1597 मीटर, अचलगढ़ 1431 मीटर, वो जरगा 1431, अचलगढ़ 1380 मीटर। यहाँ कितनी है 1055 मीटर, और यहाँ कितनी है 870/873 मीटर। क्रम कौन सा राइट होगा, बोले सर एक। तो इसका राइट आंसर क्या है, लाडला, ध्यान रखा कर भाई, क्या बात है। अरे यार तुम तो तुम ही हो, सच बात बताओ, बहुत प्यारे हो। चलो बताओ, और इसका आंसर दो सभी। आरती, विष्णु, रिस्की, MK सर का लाडला। MK सर की लाडली कहाँ है यार, आज लाडली को तो लेकर आओ भाई, जाओ सभी फटाफट से जाओ, लाडली को लेकर आओ कि सर याद कर रहे हैं, और आज तो दिल से याद कर रहे हैं। लाडली को लेकर आओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो लाडली को लेकर आओ, आंसर तो दो। तुम सभी इतने क्या क्या कर रहे हो, आंसर कौन देगा फिर कहोगे कि सर डांटते हो हमें। पूरन माल का स्वागत करो भाई सभी मिलके। हमारी परंपरा है ना, जो भी हमारा नया विद्यार्थी आता है उसका स्वागत करते हैं हम। विष्णु, वेरी गुड। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। रिस्की ने राइट दिया है, पूरन माल ने गलत दिया है भैया, विष्णु ने राइट दिया है, बाकी सब कहां हैं बताओ, और इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो, बिलाली जो चोटी है ये अलवर में है। एक बात और याद रखना, दो चीजें, एक सरिस्का को याद रखना, ये सरिस्का अलवर में है, और एक आपका कास्का और काकनवाड़ी का जो पठार है ये भी अलवर में है, याद रखना। और एक बात और याद रखना, कौन सी बात याद रखोगे, कास्का काकनवाड़ी हो गया, अजबगढ़ भानगढ़, ये चोटियां हैं अजबगढ़ और भानगढ़, ये भूत प्रेतों के लिए भी जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बावई आपके जयपुर में है, जयपुर की याद रखना, नाहरगढ़, जयगढ़ और खो नागौरिया, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मत कहना कि सर आपने हमें बताया नहीं। कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है, एकदम करेक्ट है, कुंभलगढ़ राजसमंद हो गया। भोजागढ़ कोई नहीं, ये गलत आंसर है, सीकर में नहीं। राइट लिखा है इसकी दीपू ने, बाकी सो रहे हैं, सोते ही रह जाएंगे। पढ़ लो, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, दीजिए भैया, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं। आरती राजपूत, विष्णु, रिस्की दीपू, बताओ रे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं। रिस्की बी बता रहे हैं, अभी देखते हैं। मैंने इसका याद भी करवा दिया है आपको,
किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार इतनी बार रिपीट कर दो कि उसके बारे में क्लियर हो जाए कि सर ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता, और दुनिया की कोई औकात नहीं जो क्वेश्चन को गलत कर दे। मैं हमेशा विद्यार्थियों से बोलता हूं कि आप इस तरीके से स्टडी कीजिए कि क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। एक बात और है, पढ़ाने वाले एक्सपर्ट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको बेहतरीन एक्सपर्ट यदि स्टडी करा रहा है और उसने चीजें बहुत शॉर्ट कर दी हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में भूचाल आप ही मचाओगे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एम के सर का लाडला डी, पूरन माल बी बता रहे हैं, आरती कहाँ है, आरती इसका आंसर क्या होगा भाई, आरती बी बता रही हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर आपके सामने ये 4 चोटियां हैं और इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसकी जो हाइट है वो 870/873 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो 1200 प्लस है, 1295। इसकी हाइट 1380 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर है। अब इसको बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटे से बड़े, तो कुंभलगढ़ यहां आ गया तो तारागढ़ नहीं है तो इसलिए ये कट गया। कुंभलगढ़ यहां है ये कट गया, तारागढ़ है यहां पर लेकिन यहां अचलगढ़ आ गया कुंभलगढ़ से पहले तो इसलिए ये कट गया। अब देखो तारागढ़ से छोटी कौन है, वो बड़ी कौन है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से ऊंची कौन है, अचलगढ़। और अचलगढ़ से ऊंची कौन है, आपके गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर। बाकी सबने जो गलत दिया है वो सुधार करो। एम के सर का लाडला गलत क्यों दिया है, थोड़ा पढ़ ही लिया कर। चलो आगे देखो, इसका आंसर बताओ। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022। अब देखो 2022 के बाद वैकेंसी नहीं आई तो मतलब 2024 में वैकेंसी आ रही है। मैंने पहले ही बताया था कि 150 प्लस पोस्ट आने वाली हैं इसमें लैब असिस्टेंट में। सर इसमें फॉर्म कौन फिल कर सकते हैं, जिन्होंने 10+2 भूगोल से कर रखा है। किसका, हाँ 10+2 किससे कर रखा है, भूगोल से कर रखा है। कितना कट गया, 10+2 भूगोल से कर रखा है। इसका आपके लिए कोर्स उपलब्ध है ऐप पर, कोर्स अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो लैब असिस्टेंट बन जाओगे, पहले ही बता रहा हूं। इसका कोर्स ऐप पर है, ऐप पर भूगोल का कोर्स है आपका लैब वाला। मात्र आपका कितने का है, 999 रुपए का है, मात्र 999 रुपये, बहुत कम कर दिया इसका। लो तुम तो पढ़ो, 999 का है। एकेडमी के नंबर ये हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना 9694164171, ये एकेडमी के नंबर है। ये कोर्स है आपके लिए, 150 प्लस पोस्ट आने वाली है। 10+2 ज्योग्राफी से हो वो विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकता है। चलिएगा बी आंसर बता रहे हैं। तो देखो इसमें पूछा है कि ऊंचाई में अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसमें, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो फिर आंसर क्या बचा। अरे तीनों को उड़ा दोगे तो शेर 1597, देलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380। तो राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। ये तो सोचने के लिए टाइम कहाँ है, 2 लाइन है, रुक जा अभी 2 लाइनें देंगे तुझे, टेंशन मत ले। हाँ लो भैया, नीमा राम आ चुके हैं भाटी। किसी ने सही कहा है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उठ जाती है। आई लव यू सर जी, क्या बात है, सुपर। आरती राणा स्वागत है, आरती का स्वागत करो भाई। नीमाराम भाटी का भी स्वागत करो, आप सभी का स्वागत है डियर। चलिएगा, वैकेंसी बहुत कम थी। आंसर बताओ रे इसका क्या होगा, चलो बताओ। रिस्की के अलावा कोई आंसर भी देना चाहेगा क्या, या आंसर पता ही नहीं है।
अब देखो यहां पर सुमेलित कीजिए, RAS एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस विद्यार्थी अच्छे से नहीं पढ़ता है, प्रॉब्लम विद्यार्थी की है। यहां पर पूछा गया कि रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर है। शेर कहाँ है, सिरोही में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है। जरगा कहाँ है, उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर है। और जयगढ़ कहाँ है, जयपुर में है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सॉरी सर दिमाग कहीं और चला गया था। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो पाकिस्तान जाएगा ना, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में नहीं तुम में है। तो ए में 2 और बी में 1, तो ए में 2 और बी में 1 किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, 1 नंबर है। क्या है, 1 नंबर। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए। चलिए दो भाई आंसर दो इसका। आरती राणा, नेमाराम, रिस्की दीपू, विष्णु राहोदा, MK सर का लाडला, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सी लॉक कर रहे हैं, चलो सी लॉक कर देते हैं। आप कह रहे हो तो जरूर करना पड़ेगा। वेरी गुड डियर। अनीता है, आरती मुझे दिख ऐसे रहा था, आरती अनीता है, अनीता। वेरी गुड अनीता, बहुत अच्छा, सुपर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चल शेर कहाँ है, शेर सिरोही में है, शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में, 1055 मीटर। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में, कुंभलगढ़ की हाइट कितनी है, 1295 मीटर। और जयगढ़ कहाँ है, जयगढ़ आपके जयपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2-1। 2-1 किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, 3। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। ऑल स्टूडेंट गिव मी आंसर, क्या बात है, सुपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, करो व्यवस्थित। अरावली पर्वतमाला की चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटवार एग्जाम 2021, मतलब पटवार में चोटियों में से क्वेश्चन पूछे गए। पिछली बार 2016 में भी इसी में से आया था और अब भी आपके इसी में से आया है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं। तुम आंसर दो। सुमन आ चुकी है भैया, सुमन का स्वागत करो रे। तुम ऐसे अच्छे अच्छे प्राणी आते हो ना। नेमाराम सी, विष्णु डी, देखते हैं क्या है आपके अनुसार। ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहली बात याद रखना कि जब भी बढ़ते हुए क्रम में पूछे तो वो क्रम होगा आरोही। कौन सा होगा, आरोही। तो सबसे कम ऊंचाई ऑल ओवर में किसकी है, बोले सर जरगा की है, क्योंकि जरगा की हाइट कितनी है आपके 1431 मीटर। फिर देलवाड़ा की है 1442 मीटर। फिर शेर की है 1597 मीटर। और फिर गुरु शिखर की है 1722 मीटर। अब इनको व्यवस्थित करो। 1 नंबर पे कौन सा, 1 नंबर पे 1 आएगा और 2 नंबर पे कौन सा आएगा, आपके दिलवाड़ 3 आएगा। तो 1 नंबर पे 1, तो इसमें 3 इसमें नहीं है,
इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर इसका राइट आंसर। थोड़ा सा बस समझने का अंतर है, चीजों को जितना बेहतर तरीके से समझोगे उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिएगा भैया बताइए, इसका आंसर बताओ तो मालूम। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी ना आपको, याद है? मैंने बोला था टॉड खोए सा लीला ताड़ो, नाग इना भय बर भाभी। फिर क्या कह रही है? मारो भानजे। याद तरीका आना चाहिए, मेन बात कॉन्सेप्ट की है। तो इसने कहा सायरा, तो यहां पर टॉडगढ़ तो है नहीं, तो खोए सा, खो नागोरिया भी नहीं है, सायरा। तो मतलब यह है कि इन सभी चोटियों में सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी होगी? सायरा की। देख लो इस ट्रिक का असर। फिर देखो सा लीला ताड़ो, फिर कौन सी है? तारागढ़। तो यहां पर ये तारागढ़ हो गई। अब देखो इन सभी चोटियों में तारागढ़ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, एक तो हो ही गया। तो तारागढ़ की 873 मीटर है। अब सुनो अगली बात, फिर क्या बोला? ताड़ो, रो नहीं है। फिर देखो कौन सी है? बाबई, नाग इना भैबर बाबी। तो देखो यहां पर फिर उसके बाद जो ऊंचाई आएगी वो बाबई की आएगी, और फिर आपके रोजा भाकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब तुम ढूंढ लो इसका राइट आंसर क्या होगा। ए में आपका 2 आना चाहिए, तो ए में 2 और बी में आपके 3। तो ए में 2 और बी में 3 किस में आ रहा है? 1 नंबर। और तुमने इसका राइट आंसर क्या दिया है रे? हाँ, इसका राइट आंसर ये होगा 1 नंबर। 2 3 4 ठीक। अगला क्वेश्चन लो भैया, सुमेलित कीजिए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये आपके सामने चोटियां हैं और ये आपके वो है नेहा वालिया। चलो बताओ बेटा। नेमाराम माय डियर बताओ। रिस्की दीपू। फिर आपको लाइनें सुनाते हैं, वक्त हो चुका है 2 लाइन का। 2 लाइन सुनाता हूं, टेंशन मत लीजिए। इसका आंसर आप टेक दो तब तक, क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। ए तो लॉक कर देंगे लेकिन आंसर तो दो। हाँ फिर तू सुनाना, पहले मेरी सुन ले। ये तो खैर सुनिएगा, आपके लिए बहुत प्यारी लाइन है कि उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। समझे क्या? उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। चलो वाह, बताओ और इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से दे दो। अब देखो इसमें भी थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो यहां पर देखो टॉड खोए सा लीला ताड़ो नाग इना। अब देखो यहां पर आप देखोगे कि रघुनाथगढ़ की सर 1055 है, ये तो आपको पहले से ही याद है। अगर याद नहीं रहे, शेर की आपको पता है 1597 मीटर। अब डोरा पर्वत और गोगुंदा में आप कंफ्यूज होगे, लेकिन यहां पर आपको पता है कि सर डोरा पर्वत पहले आ रहा है, गोगुंदा बाद में आ रहा है। तो डोरा पर्वत की हाइट कितनी होगी? 869 मीटर,
और डोरा पर्वत की कितनी होगी 869 मीटर। ये डोरा पर्वत, एक मिनट रुकिएगा, डोरा पर्वत की 869, मर गए भाई, 869 हो गई और गोगुंदा की 840 हो गई। बाकी इनका क्रम आपको याद रखना है। ये इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे को भी कर सकते हो। मैंने इतनी खतरनाक ट्रिक बना के आपको दे दी। टॉड खोए सा लीला ताड़ो नाग इना भैबर बाबी। तो रघुनाथगढ़ की 1055, तो ए में 4 आएगा और बी में क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, 1 नंबर इसका राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? आ गया ना? चलो, रटने के नहीं है, चोटियों को रटोगे तो खत्म हो जाओगे तुम, कहां तक भूल जाओगे बाद में। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित? लैब असिस्टेंट होम साइंस का एक क्वेश्चन है। चलिए बताइए। लैब का कोर्स भी है, जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। भाई पूरा तो देखो यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं जा सकता, क्वेश्चन करवाए जा सकते, क्वेश्चन करवा रहे हैं। कोर्स अगर पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपको एप्लीकेशन में ज्वाइन होना ही होगा। वेरी गुड। अपने आंसू बचाकर रखना पार्थ, रोएंगे उसी दिन सफल होंगे जिस दिन। भाटी भी लाइन है, बड़ी सुपर देती है। चलो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर दो, फिर आगे चलेंगे। बताओ रे, इसका आंसर क्या दिया है तुमने? रोजा भाकर ये आपके जालौर में है। एक तो डोरा पर्वत, ये डोरा पर्वत भी आपके जालौर में है, और एक आपका रोजा भाकर। ये भी आपका जालौर में। ये थोड़ा आपको याद रखना। चलिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन इसका सटीक आंसर देता है, एकदम फायर। चलिए, हाँ, इसराना भाकर वो भी वहीं पर है। अरे मुझसे ज्यादा तो मेरे एकदम प्यारे लाडले हैं, एकदम क्यूट क्यूट लाडले। चलिए बताइए। इसका आंसर क्या होगा? आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम बताना है। तो भैया ये तो याद करना ही पड़ेगा। कौन सा? टॉड खोए सा लीला ताड़ो नाग इना भैबर बाबी। अब देखो इसमें से देखो कितनी चोटियां निकल रही हैं, क्या मामला है देख लेते हैं। सबसे छोटी मतलब अवरोही में सबसे ऊंची तारागढ़ तो है नहीं, सायरा है। तो सायरा से छोटी कौन सी होगी? तो टॉड खोएसा, ये सायरा आ गई। अब देखो यहां पर ये सायरा है, सायरा से जो छोटी है वो लीलागढ़ है, तो लीलागढ़ का नाम यहां है नहीं, तारागढ़, उसके बाद तारागढ़ आएगी। तो देखो सायरा तीनों में सायरा है, दोनों में यहां पर इसमें तारागढ़ नहीं है, नागपाड़ है, तो ये कट गया 4 नंबर, समझ लो। आगे सुनो, ये कट गया, फिर आपका बचा नागपाड़ या डोरा। तो देखो ताड़ो रो, यहां पर ये डोरा,
तो डोरा आएगा। नाग मतलब नाग पहाड़ी से पहले डोरा, तो यहां पर नाग पहाड़ी आ रही है तो ये 2 नंबर कट गया। अब बचा क्या? बोले सर 3 नंबर बचा, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर है। समझ गए? आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। माय डियर, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को जरूर जाते जाते एक बार सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका ये ज्योग्राफी परिवार बहुत बड़ा एक परिवार बनेगा, मुझे इतना पता है। आप सभी का प्यार ऐसा ही बना रहेगा, ये भी मुझे पता है। और ये क्लास एक दिन सबसे सुपर हिट क्लास होगी, ये भी मुझे पता है, क्योंकि आपका प्यार ऐसा ही बना रहेगा। जाते जाते क्लास को शेयर करके जाना, और पहली बार जुड़ने वाले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मोहब्बत जाने के बाद मिली हुई कामयाबी भी असफलता में ही गिनी जाती है। आज का सुविचार, क्या बात है। मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए गुरुजी, क्या बात है, सुपर मेरे लाडलो। फिर मिलते हैं कल आपसे शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच।